यानी 15,68,000 से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ये 5 चीजें आपको कैरी करनी है। तो इस बार सीयूईटी में 15,68,000 यानी 15,68,000 से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है। ये पिछले बार से लगभग 1 लाख ज्यादा है। अगर मैं बात करूं सिर्फ 6 स्टेट से ही आपके 60% से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है, जिनमें कि आपके यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो सबसे पहली प्रायोरिटी है बच्चों की डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और खासकर नॉर्थ कैंपस। नॉर्थ कैंपस का ये रीजन है कि नॉर्थ कैंपस में बच्चों को हॉस्टल वगैरह इजीली मिल जाते हैं। हर कॉलेज में लगभग हॉस्टल है। तो पहले नंबर पर डीयू प्रायोरिटी है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तीसरे नंबर बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। चौथे नंबर पर आपका जामिया मिलिया इस्लामिया। पांचवें नंबर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और छठे नंबर पर जेएनयू। बेटा टॉप 3 स्टेट्स की अगर बात करूं, इन सिर्फ 3 स्टेट से ही बच्चों ने 43% बच्चों ने इन 3 स्टेट से अप्लाई किया है। पहले नंबर आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी से लगभग 3,85,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। बिहार की बात करें, बिहार से लगभग 1,40,000 से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है। वही अगर मैं दिल्ली से बात करूं, दिल्ली में भी लगभग 1,44,000 से ज्यादा अप्लाई किया है। तो इन 3 स्टेट का मिला के ही 43% कंट्रीब्यूशन है टोटल नंबर ऑफ जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं। एग्जाम की बात करूं तो बेटा 11 मई से लेकर 31 मई तक है, उनके बीच में है। मल्टीपल शिफ्ट में होंगे। मैक्सिमम बेटा 5 सब्जेक्ट में अप्लाई किया होगा आपने। एक तो आपका लैंग्वेज हो गया, 3 मैक्सिमम डोमेन सब्जेक्ट हो गए, एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होगा और मल्टीपल शिफ्ट में होगा। एग्जाम का जो एक एग्जाम का ड्यूरेशन है, एक सब्जेक्ट का या एक एग्जाम का ड्यूरेशन है, वो है बेटा आपका 1 घंटे का 60 मिनट्स का, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन कंपलसरी है। आप छोड़ सकते हो, लेकिन कोई इसमें इंटरनल चॉइस नहीं है। बेटा एग्जाम जो होगा 2 लैंग्वेज में होगा। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज होगी और जो लैंग्वेज आपने चूज करी है 13 लैंग्वेज में से। बेटा सिलेबस होगा डोमेन सब्जेक्ट का, वो एज पर एनसीईआरटी होगा। तो एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम थोरोली, पॉइंट वाइज, डिटेल वाइज थोरो रिवाइज। एडमिट कार्ड बेटा मई के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। अगर किसी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में इश्यू है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल से इसमें आप कॉन्टैक्ट करके देख सकते हो। बेटा मार्किंग स्कीम की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। तो हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और हर इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स काटा जाएगा, यानी +5 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर इनकरेक्ट। अब मान लेते हैं आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो उसके लिए ना तो ऐड होगा ना ही सब्ट्रैक्ट होगा, उसके लिए 0 है। यानी सही करने पर 5 मार्क्स, गलत करने पर -1 और ना करने पर कुछ भी नहीं है। एग्जाम वाले दिन की अगर बात करूं तो आपको क्या क्या कैरी करना है। एक तो आपको एडमिट कार्ड कैरी करना है। दूसरा आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा आपको उसी दिन एग्जाम पे एनटीए की वेबसाइट पे, वो आपको डाउनलोड करना है, उसको फिल करके लेके जाना है। एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। एक ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेके जाना है। उसके अलावा कोई ज्योमेट्री बॉक्स, कोई पाउच, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कुछ अलाउड नहीं है, ना कोई लंच बॉक्स कुछ अलाउड नहीं है। एक आईडी प्रूफ लेके जाना है। आईडी प्रूफ में आपका कुछ भी हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका 12th का एडमिट कार्ड भी हो सकता है। तो एक तो एडमिट कार्ड हो गया, दूसरा सेल्फ डिक्लेरेशन, तीसरा पासपोर्ट साइज फोटो, एक ट्रांसपेरेंट बॉल पेन और 5वां आपका आईडी प्रूफ। ये 5 चीजें आपको कैरी करनी है। आई होप इट्स हेल्प। जय हिंद, जय भारत।